ओम शांति। यमराज ने बताया जीवन का असली सच क्या होता है। भगवान की योजना को आप समझ नहीं पाते हैं। देखिए, भगवान वास्तव में हमारे लिए क्या क्या योजना बना करके तैयार करते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और जब हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या सच छिपा हुआ होता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके आगे की योजना क्या है वो हमें पता नहीं होता है। तो कई बार तो हम भगवान को भी अशब्द बोलने लगते हैं। पहले एक और वीडियो ऐसा बनाया था कि भगवान आपके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, तो उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि अरे इसमें भगवान ने मेरे साथ ऐसा हो गया है। किसी एक बहन ने कमेंट किया था कि मेरे पति ने शरीर छोड़ दिया है, 1 साल हमारी शादी को हुआ था, अब इसमें मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है। एक किसी ने और कमेंट किया था कि एक भाई ने कि मेरी पत्नी छोड़ कर के चली गई है, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, इसमें मेरे साथ क्या अच्छा हो गया है। एक और बहन ने कमेंट किया था कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है, मेरी एक छोटी-सी बच्ची है, अब इसमें मेरा क्या अच्छा किया है भगवान ने, मेरे साथ क्या अच्छा है। तो देखिए, जो हम प्रैक्टिकल घटनाएँ देखते हैं, आज हम उसी पर बस हमारा फ़ोकस होता है, उसी पर ध्यान होता है। तो आज आप सभी के इन्हीं कमेंटों को लेकर के वीडियो बनाया है और इसमें जो प्रैक्टिकल सच्चाई है वो आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम इंसान की सोच एक सीमित होती है कि हम यहीं तक का सोचते हैं, आगे क्या होना है, कैसे होगा, उसके बारे में कोई पता नहीं होता है। लेकिन आपके लिए आगे क्या होना है वो उसको पता है। ईश्वर को पता है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है और क्या होना है। आपके साथ जो अभी हो रहा है या आपके साथ जो घटनाएँ घट गई हैं, इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य को हम समझ नहीं पाते हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं कि जो भी हमारे साथ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रहस्य छुपा रहता है जो हमें नहीं पता होता है। तो आज इसी को लेकर के, इसी टॉपिक पर ये आप सभी के लिए वीडियो है। एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी-छोटी 3 बच्चियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति ने शरीर छोड़ दिया था। उसकी 3 छोटी-छोटी बच्चियां थीं और उन तीनों को पालने का भार वो पति उस अबला पर डाल कर के चला गया। अब 3 छोटी-छोटी बच्चियां थीं, अब उनको लेकर के वो विधवा जाए तो बेचारी कहाँ जाए। छोटी-छोटी बच्चियाँ थीं, उनको घर अकेला छोड़ कर के कोई काम के लिए भी नहीं बाहर जा सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी-सीधी बातें उसको सुनने को मिलती थीं, जिससे वो कुछ नहीं कर पाती थी। अब बेबस लाचार उस महिला का कोई और चारा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद कर कर के वो अपनी बच्चियों को जैसे-तैसे पाल रही थी और वो धीरे-धीरे करके पति के गम में बीमार पड़ने लगी। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा इन बच्चियों का, कैसा इनका पालन-पोषण होगा, कैसे पालन-पोषण होगा, कैसे इनकी शादी करूँगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आज जब किसी के साथ भी ऐसा होता है तो लोग बहुत चिंता में रहते हैं कि आखिर क्या होगा हमारे साथ, तो क्या होता है आगे देखिए। यही सारी चिंता में रह कर के सोच-सोच कर के उस महिला की तबीयत बिगड़ गई। अब उसका अंत समय निकट आ गया था और यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए इस धरती पर आया। वो उस महिला के प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहाँ का नज़ारा देख कर के वो यमदूत खुद दुविधा में पड़ गई। उसने देखा कि महिला ज़मीन पर अचेत पड़ी है, उसकी तीनों बच्चियाँ उसके ऊपर सिर रख कर के पड़ी हुई थीं। सबसे छोटी जो बच्ची थी वो उसके स्तनों से लिपटी हुई थी। यह करुणामयी दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उससे उन बच्चियों की दशा नहीं देखी गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी, दूसरी बच्ची रोते रोते माँ के ऊपर सिर रख कर के सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही जा चुका है, यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर के गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, कौन इन्हें संभालेगा, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यही सब बातें सोच करके वो देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही वापस लौट जाते हैं। यमराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए।
तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाह कर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला सका। मेरी जगह यदि आप भी होते तो आप भी शायद खाली हाथ ही लौट करके आते। मैं उस महिला की अबोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी रो रही, बिलख रही थीं। उन्हें कोई वहाँ देखने वाला भी नहीं था, कोई भी इंसान। अगर मैं ऐसे में उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनको पालता पोसता, उसका क्या होता, कौन उन्हें पालता पोसता। पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वो उससे बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने आसन के नीचे जिंदगी भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत बोला, हे स्वामी, मैं चाहता हूँ कि उस महिला को थोड़ा सा वक्त और दे दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा करके उनकी शादी कर सके। देवदूत की बात सुनकर यमराज ने उसे डांटते हुए कहा, हे मूर्ख, विधाता की इस बनाई हुई सृष्टि में सब कुछ नियम से चलता है और जिस आत्मा का जब समय पूरा हो जाता है तो उस आत्मा को कोई 1 मिनट भी रोक नहीं सकता है, और जिसका समय पूरा नहीं होता है उस आत्मा को 1 सेकंड पहले भी कोई ला नहीं सकता है। इस सृष्टि का नियम है और इस नियम के अनुसार ही ये सृष्टि चलती है। ना तो कोई किसी का टाइम बढ़ा सकता है और ना ही कोई घटा सकता है। सृष्टि में जिसके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा ही होता है और अच्छे के लिए ही हो रहा है। तुम कौन होते हो इस विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर इस विधाता की इस बनाई हुई सृष्टि में उसके नियमों का उल्लंघन किया है और तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहने लगा, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब यमराज कहते हैं, हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी ही मूर्खता पर बहुत जोर से खिलखिलाकर हंसोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर भेज दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। सृष्टि का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता है, वो नग्न अवस्था में ही बालक जन्म लेता है। ऐसे ही देवदूत भी एक सड़क के किनारे और निर्वस्त्र अवस्था में ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मौची गुजर रहा था। वो मौची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों को कपड़े लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और वे कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा कि हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, पर मेरा ना तो कोई घर है, ना परिवार है, ना भोजन का कोई साधन है। तब मौची बोला, हे भाई, तुम मेरे ही घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। तो अब तो वो मौची उस देवदूत को अपने घर लेकर के पहुंच गया। उधर मौची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों को कपड़े लेने गया था। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टे एक और आदमी को और घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, उसे उल्टे सीधे अशब्द भला बुरा कहने लगी और ये सब उसके अशब्द सुन करके, वो पत्नी के अशब्द सुन करके देवदूत बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मौची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने, क्या सुन लिया? तब देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, समय आने पर मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। अब तो वो देवदूत उस मौची के घर में ही रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मौची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे।
चंद रोजों में ही मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा तक भी उससे जूते बनवाने का आदेश देने लगे थे। जब से देवदूत उसके घर आया था उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर के उसी मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। ये चमड़ा कीमती है, तुम इसके ठीक से एक जोड़ी अच्छे सुंदर से जूते बना करके इसके तैयार कर दो। ये चम खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा दे करके चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो भाई, राजा वाली बात है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब भी नहीं होना चाहिए। जूते की कह करके सैनिक गया है तो तुम जूते ही बनाना। गलती से अगर चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। और मोची के बार बार समझाने के बाद भी उस देवदूत ने उस चमड़े की चप्पल ही बना दी। चप्पल देख करके मोची की तो सांसें फूल गईं। वो देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर के उसे मारने के लिए भी दौड़ा। कहने लगा कि अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, इसके जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर और देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसते हुए देख, अबे मूर्ख आदमी, मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वो देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। मित्रों, जैसे ही मोची ने राजा के सैनिक को आते हुए देखा तो राजा के सैनिक को देख करके ही मोची के हाथ पैर फूल गए कि अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। तब तक वो सैनिक पास में आ गया और बोला, हड़बड़ा करके फटाफट बोला, हे मोची भाई, कल जो मैं तुम्हें चमड़ा दे करके गया था उसके जूते मत बनाना, उस चमड़े की आप चप्पल ही बनाना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की ये प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पलें पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। तो सैनिक की ये बात सुनकर के मोची को ऐसे लगा जैसे उसके मरे हुए शरीर में प्राण पड़ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे नाना भांति से माफ़ी मांगने लगा। और देवदूत मोची की इस हरकत पर खूब ज़ोर ज़ोर से खिलखिला करके हंसने लगा। मोची ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोले, हे भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसी मोची की दुकान पर कुछ दिन के बाद 3 लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई हुई थीं। उन तीनों लड़कियों की शादी किसी राजाशाही घराने में होने वाली थी और वो अपने लिए सुंदर जूते बनवाने के लिए उनका नाप देने के लिए आई हुई थी, क्योंकि उन तीनों की शादी किसी राजा के लड़के से होने वाली थी। उन लड़कियों को देख करके देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सज़ा भोग रहा हूँ। पर ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं और काफ़ी सुंदर भी हैं और किसी अच्छे घर में पली बड़ी, राजाशाही घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही हैं, ऐसा लगता है। तब वो जो उनके साथ में बुढ़िया थी वो बोली कि हाँ बेटे, इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़ करके चल बसी थी, इनका कोई सहारा नहीं रहा था, तब मैंने इन्हें अपनी गोद ले लिया था। मेरे पास तो करोड़ों की दौलत थी, पर दुर्भाग्य से मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी, मेरा कोई नहीं था, तो मैंने इन्हें अपने घर रख लिया, इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की, पालना की अच्छे से, और आज बहुत ही ऊंचे घराने में राजा के लड़कों से इन तीनों कन्याओं का मैं विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देख करके देवदूत सोचने लगा कि ईश्वर
जो करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर की जो योजना होती है उसको हम समझ नहीं पाते हैं कि उसकी क्या योजना होती है। बस हम प्रैक्टिकल में जो हमारे साथ घटना घटती है उसी के दुख को देख कर के हम दुखी होते रहते हैं, अपने भाग्य को और भगवान को कोसते रहते हैं। ये जवाब हम सभी के लिए है कि उसकी आगे की योजना क्या होती है। वो देवदूत सोचने लगा कि अगर इनकी माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण आज ये तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घराने की बहुएं बनने जा रही हैं, रानियाँ बनने जा रही हैं, और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी वो पहले ही से बन चुकी हैं। यह बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी बात को सोच करके जोर जोर से हंसने लगा। वो 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंसे? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाइए। तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ हैं जूतों का नाप देने आई थीं, जब ये तीनों छोटी थीं तो इनकी माँ मर गई, पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों का तरस खाकर मैं इसकी माँ के प्राण नहीं ले गया। उसी कारण से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर बुला लाए थे। घर आकर के तुम्हारी पत्नी खूब लड़ी थी, वो भी इसीलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों से मुझे कंबल और कपड़े खरीद दिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को बहुत देख करके हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देख करके दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे जब हंसी आई तो वो तुम्हारी मूर्खता को देख करके आई थी कि तुम राजा के जूते ना बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें ये नहीं मालूम था कि राजा के साथ में आगे क्या घटना घटने वाली है, जो राजा के जूतों से अधिक चप्पल की आवश्यकता उसे पड़ेगी। हम वही देखकर या सोचकर शोक या हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है कि आगे क्या होने वाला होता है। कई बार ईश्वर भी हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसी बुरे को देख करके परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस सच्चाई को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है, उस घटना को हम नहीं देख पाते हैं। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हुए होते हैं। हमें हर घटना को साक्षी होकर के और ड्रामा में मान करके उसको साक्षी होकर के देखते हुए चलना चाहिए। इस प्रकार से वो देवदूत मोची को समझा करके और वापस यमलोक चले गए। तो वास्तव में कहने का भाव कि रहस्य क्या छिपा होता है हमारे आगे की घटनाओं में, उसको हम नहीं देख पाते हैं। सच्चाई क्या है वो हम नहीं समझ पाते हैं आगे की। इसलिए हमें किसी घटना को देख करके दुखी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आगे कुछ ना कुछ आपके लिए ईश्वर ने अच्छा ही सोच करके रखा होगा, अच्छी ही योजना आपके लिए बनाई होगी। ऐसा मान करके हमें अपने आप पर कंट्रोल और धैर्य रख करके ईश्वर में विश्वास रख के अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए जीवन में चलना चाहिए। ओम शांति।